हम विज्ञापनों के माया जाल में है। ठीक, हमें लगता है टीवी पर जो बोला जा रहा है, चाहे वो कोई कपड़ा हो, आजकल देखो ना, जीन्स फटी हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं किसने फाड़ दी, लेकिन वो फैशन बन गया। अच्छा, मामी का हुआ है, ओके, और काली बन गई। तो आ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें विज्ञापनों के जरिए हमारे मानसिकता में फिट कर दी जाती है ना। जैसे बच्चों के प्रोडक्ट्स है, ठीक, हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नविटा हो गया, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हॉर्लिक्स बॉर्नविटा के अंदर केवल मूंगफली का चोकर और शुगर, और मैं नहीं बोल रहा, उसके पैकेट के ऊपर लिखा है। ठीक, कभी ट्रेनिंग करेंगे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सी, है ना, आपको पता लगेगा कि पैकेट के ऊपर जो लिखा है, क्योंकि अब सरकार ने तो नियम बना रखे हैं कि भाई ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो बहुत बारीक बारीक उसमें लिखते हैं, इतना कोई पढ़ता ही नहीं है, लोगों की इतनी आंखें ही नहीं है आजकल। ठीक है, आप देखना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा है। तो वो सरकार को भी बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि भैया देखो, हमने तो लिख दिया है, अब ग्राहक ने नहीं पढ़ा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो उस पर लिखा हुआ है कि इसमें मूंगफली का चोकर और शुगर सबसे ज्यादा है, लेकिन विज्ञापन किससे करवा रहे हैं? सचिन तेंदुलकर। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सचिन तेंदुलकर बोलता है कि बूस्ट को खा के जो है बच्चे बड़े लंबे हो जाते हैं। ठीक, बेचारा खुद 4.5 फीट का है ना। तो ऐसे ऐसे विज्ञापनों के माया जाल में हम हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस मानसिकता, इसलिए आरसीएम का विज्ञापन तो होता नहीं, प्रोडक्ट का विज्ञापन कहीं दिखता थोड़ी नहीं, वो तो आप और मैं विज्ञापन कर रहे हैं, है ना। जूही चावला केस किंग तेल का विज्ञापन कर रही है ना, कि मेरे लंबे घने बालों का राज जो है केश किंग तेल, है ना। बेचारी के पति गंजे हैं, खुद के पति गंजे हैं, अब पति तो खुद का ही होता है, खुद के पति गंजे हैं, है ना। तो विज्ञापनों का माया जाल है। ठीक, और मानसिकता हमारी कैप्चरिंग होती है ना बच्चों की, बच्चों को उसी तरह का प्रोडक्ट जिससे वो, है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक होता है। ठीक, एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है कि कैसे लोगों की जो भीतर की भावनाएं हैं उनको भड़काया जा सके और अपना प्रोडक्ट बेचा जा सके, है ना। कुछ इमोशनल कनेक्ट कर देंगे, सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, है ना, किसी देशभक्ति के उससे जोड़ देंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जो लोग सोचेंगे हाँ यार ये प्रोडक्ट हमारे घर में जवान लड़कों को जो है वो डिओड्रेंट दे देंगे, है ना, बोला इससे जो है लड़कियां तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी, मतलब इस तरह के वाहियात एड्स किए जाते हैं। और हमारी मानसिकता, कहीं ना कहीं गलती तो हमारी मानसिकता की है, लेकिन उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना। तो आरसीएम के प्रोडक्ट के विज्ञापन कहीं नहीं होते, और इसीलिए लगता है कि ये प्रोडक्ट बेकार है। अगर वही जीन्स सलमान खान पहन के आ जाए, आरसीएम का जीन्स, है ना, आरसीएम के पेस्ट को अमिताभ बच्चन हाथ में रखकर बोल दे कि आरसीएम के पेस्ट से तो मेरे दांत ठीक हो गए, ठीक, तो हाथों हाथ बिकेगा। वो अलग बात है कि अमिताभ बच्चन हमारे न्यूट्री चार्ट के ब्रांड एम्बेसडर जरूर है। ठीक, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, क्या नाम है इनका, अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो हमारे गुड डॉट के प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है ना। तानिया मिर्जा न्यूट्री चार्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक, लेकिन टीवी पे नहीं आता है। आरसीएम यानी छाबड़ा जी चाहते तो अपने प्रोडक्ट को टीवी पर विज्ञापन करके भी बड़ी आसानी से बेच सकते थे। नीरज नीरज चोपड़ा, यस, नीरज चोपड़ा, है ना, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक, और नीरज चोपड़ा की एक स्टेटमेंट है कि मैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन, कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आया था नीरज चोपड़ा के पास, उसने नहीं किया। उसने बोला मैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करूंगा जो भारत की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन वो गुड डॉट का प्रोडक्ट प्रमोट करता है। ठीक, टीवी पर भी नहीं आता, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं प्रमोट करता होगा, प्रोडक्ट के अंदर दम होगा तभी तो प्रमोट कर रहा है। उसको टीवी पर आने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, उसको तो बहुत सारी कंपनियां विज्ञापन दे देंगी, लेकिन नहीं, है ना। तो समझिए इस बात को कि आरसीएम के प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं होता है, इसलिए हमारी मानसिकता क्या बन गई कि जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं होता वो प्रोडक्ट ऐसे ही होगा, घटिया ही होगा। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एफएमसीजी की कंपनियां काम कर रही हैं, एफएमसीजी यानी सुबह से शाम तक यूज होने वाली चीजें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां काम कर रही हैं,
उन सभी कंपनियों पे भारत सरकार की जो संस्था है FSSAI, हर प्रोडक्ट पे आपको उसका बेंचमार्क मिलेगा। ठीक, वो समय समय पर कार्यवाही करती रहती है, यहाँ तक कि पतंजलि, डाबर, एवरेस्ट मसाला, MDH मसाला, मैगी के ऊपर भी है ना, फेयर एंड लवली के ऊपर कार्यवाही हो चुकी है, और हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर कार्यवाही हो चुकी है, बड़े बड़े ब्रांडों पे कार्यवाही हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्या आपको लगता है कि 10,000 का टर्नओवर, 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली पतंजलि के ऊपर जब भारत सरकार जो है कार्यवाही कर सकती है, तो 3,000 करोड़ की कंपनी जो आरसीएम है अभी, क्या इसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती भारत सरकार? कर सकती है। ठीक, बाबा जी का तो नाम भी अलग लेवल पे है, जब उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है तो क्या आरसीएम के ऊपर नहीं डाला जा सकता? लेकिन हम सबके लिए बड़े प्राउड की बात है कि अभी तक 24 साल में आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल में फेल नहीं हुआ है। उल्टा जो है आरसीएम के कई सारे प्रोडक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अवार्ड भी दिए, जैसे हमारा खाने का तेल है, एशिया का सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल माना जाता है, अवार्ड मिला है। ठीक, गामा ओरिजिनल को जो है जापान द्वारा भी अवार्ड दिया जा चुका है, न्यूट्रीचार्ज को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक, तो ये इस बात का सबूत है कि आरसीएम जो है बहुत अच्छे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट बनाता है ना। वो अलग बात है कि विज्ञापन नहीं आते, और इसी मानसिकता से तो बाहर आना है, क्योंकि जो विज्ञापन कर रहा है वो हमारे इमोशंस का फायदा उठा के करोड़ों रुपया ले जाता है। ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स इंटरनेशनल। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी हीरोइन क्या लक्स साबुन से नहाती होगी? उसका डॉगी भी लक्स साबुन से नहीं नहाता होगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट शैम्पू आते हैं। ठीक, लेकिन वो टीवी पे आकर बोलते, आपको क्या लगता है वो लक्स से गोरी हुई होगी या नेचुरली ऐसी होगी? है ना? तो हमें विज्ञापनों के माया जाल में नहीं फंसना है, उधर जाकर ही तो हम और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक, और जो लोग विज्ञापन करते हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े, वो और अमीर होते जा रहे हैं, है ना। सचिन की उतनी इनकम क्रिकेट से नहीं है जितनी विज्ञापनों से। अमिताभ बच्चन की उनकी उतनी इनकम फिल्मों से नहीं होती है आज की डेट में जितना विज्ञापनों से होती है। ठीक, तो समझो वो पैसा कहाँ से उनके पास जा रहा है, हमारी जेब से। तो इसलिए हमारे आसपास के लोग जो है आरसीएम के प्रोडक्ट को शुरुआत में जब तक प्रोडक्ट की ताकत को नहीं समझते, तब तक उनको लगता है यार ये तो हमने तो कभी सुना नहीं आरसीएम का नाम, ये प्रोडक्ट हमने कभी देखे नहीं, ये प्रोडक्ट ऐसे ही होंगे, है ना। ये उनकी नादानी है। हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर मार्किंग होती है ना। वो कभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको लगेगा कि यार इतने शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना। उनकी क्वालिटी उनके पैकेट के ऊपर लिखी है, और जिसको ज्यादा ही डाउट है उसको डेमो करा के दिखा दो, डेमो कराने भी आपको सिखाएंगे, डेमो करा के दिखा दो। कोई ज्यादा ही सियाना बनता है कि यार बेकार प्रोडक्ट है ये वो, ठीक, उसके घर पे जाके बोलो तुम अपना सामान लाओ और ये आरसीएम का सामान है ना, और डेमो करके दिखा दो, देखो बोलो, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास के लोगों को, हम अपने रिलेटिव्स को जो है इस विज्ञापन के माया जाल से बाहर निकालें, ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट भी यूज करें, उनके हेल्थ के ऊपर भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, है ना। आपको दुआएं देंगे वो, है ना, अगर आप किसी के आपके कहने से कोई आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने लग जाए, है ना, और उसके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो, तो वो दुआएं ही तो देगा आपको। और दूसरा जो है, ऐसा करने से आपको जो है एक प्रमोशनल इनकम भी मिलती है ना। ये आरसीएम का सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ये बोलता है कि जो प्रमोशन टीवी पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान से करवाना था, सचिन तेंदुलकर से करवाना था, वो आप करो, अच्छे प्रोडक्ट का, है ना, जिनमें दम है सचिन। ठीक, और यदि लोग उस प्रोडक्ट को आपके कहने से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपको उसका एडिशनल बेनिफिट भी होगा। ठीक, और यदि आप लोग काम करना शुरू कर दें तो आपके घर में सिक्योरिटी आ, आपके घर में पैसिव इनकम आ, सिंपल।